Morning students, this is a video lecture of class plus 2 physics. Today we'll learn about the drift velocity of electrons and the origin of resistivity. And this is a chapter unit 2, that is current electricity is going on. So let's start and learn about that. What is drift velocity? As in previous class I have told that uh, if a conductor carrying charge and is connected to a battery or a cell, the electrons get drifted towards the positive terminal of the battery because electron has negative charge and it attracts towards the opposite side of the opposite terminal of the battery. So an electron will suffer collisions. Why electron drifted in the conductor? Because it suffers many collisions, because there are so many electrons which are there are free electrons or free charges are present in the conductor. They are moving in all the directions. Either they are moving in x direction, y direction, z direction. They are moving in positive terminal towards the positive terminal. When the battery is connected to the conductor, the electrons wants to align themselves in the direction of positive charge. Due to this, they suffers many collision with a heavy fixed ions, but after collision it will emerge with the same speed but in random direction. इसका मतलब ये है कि जब भी कोलिजन्स हो जाएं, उसके बाद कोलिजन होने के बाद जब एक डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये इसकी स्पीड जो है सेम हो जाती है। अगर हम सभी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स की हम बात नहीं कर सकते यहाँ पर, अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, वो ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि क्या क्या कोई इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज कर लो, अगर अगर इसमें आप मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो मतलब करंट होगा। अगर करंट होता तो अगर हम किसी ऐसे ही कंडक्टर को हाथ लगाते तो हमें करंट नहीं लगता, बिकॉज जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है ना, जो एवरेज इलेक्ट्रॉन्स की सभी की ऑल डायरेक्शन की, वो ज़ीरो हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, तो यही लिखा उन्होंने समीशन में। सपोज कर लो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है अप टू एन, ठीक है, देन देयर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। कंसीडर नाउ द सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी उसे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगे। उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? अगर उसके ऊपर चार्ज माइनस ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है, अपॉन एम हो जाएगी। कैसे हुई? बिकॉज फोर्स इक्वल टू क्या होती है? ई इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होती है? मास। अगर इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन, तो मास नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज ए इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम, वेयर ई इज ए चार्ज, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आई इज इलेक्ट्रॉन, टी कंसीडर कर ले एक आई इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉन वुड हैव हैड इट्स लास्ट कोलिजन सम टाइम बिफोर टी। उसकी कोलिजन बिफोर टी के लिए एक कोलिजन हुई है, उसकी टाइम उसका लगा टी आई लगा, इनिशियल टाइम आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन। इफ़ वी आई वॉज इट्स वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कोलिजन, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी आई, जो वी आई कैपिटल वी आई, दैट इज इक्वल टू वी आई माइनस ए टी। वी प्लस ए टी होता है ना, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? ए टी। यहाँ पर हमारा लॉज ऑफ मोशन का फार्मूला लगा, ठीक है। सो सिंस स्टार्टिंग विद इट्स लास्ट कोलिजन इट वाज एक्सेलरेटेड, स्टार्टिंग से एक्सेलरेट किया है इसने फॉर अ टाइम इंटरवल टी टाई आई के लिए। द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो हमने ली हुई है वी आई कैपिटल में। द एवरेज ऑफ वी आई इज ज़ीरो। ये जो एवरेज है ना वी आई का, ये सब का ज़ीरो हो जाएगा अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। So since immediately after any collision, the direction of the velocity of electron is completely random. The collision of the electron do not occur regular intervals but at random times. Let us denote by the time tau. So suppose कर लिया कि वो रेगुलर, उसकी जो collision है रेगुलर नहीं है। suppose जब भी वो collision करता है तो एक कुछ टाइम के लिए स्टॉप करता है, उसे कहते हैं टो। इसे कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसे? रिलैक्सेशन टाइम, कि वो थोड़ा सा समय के लिए रुका है, ठीक है, उसे हमने टॉ के साथ नोट किया। सो इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में पढ़ते हैं। सो
some less than t. In other words, the time t in will be less than t for some time and more than t for other as we go through the value I1 to up to n. ठीक है, so this is known as रिलैक्सेशन टाइम. मैंने अभी बताया था आपको. ठीक है, तो सभी एवरेज, अगर हम सभी एवरेज निकालें ऊपर वाली इक्वेशन का, वी आई एवरेज, इसका एवरेज और इस सारे का एवरेज, तो इसका एवरेज तो ज़ीरो होगा क्योंकि आपको अभी बताया था जो उसकी वेलोसिटी है इनिशियल, तो वो एवरेज सभी, अगर सभी ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सपोज कर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो सभी का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. सभी का जो क्या होगा, आप कह सकते हैं सभी की जो वेलोसिटी होगी ज़ीरो होगी, रैंडम मोशन पे किसी की ज़ीरो. तो क्या बचा, तो ये सपोज कर लो यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. सो वी डी हमने इसको डिनोट कर दिया उस समय वी डी, दैट इज़ माइनस ई अप एम बॉन इनटू टॉ. सो टॉ इज़ ए रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करना है कि हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे करंट के साथ. ठीक है, ये आज आपने प्रैक्टिस करना है, यहाँ तक इसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ऑन योर नोटबुक्स. थैंक यू.